राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। तो आप सुन रहे हैं गीता ज्ञान। आज हम चलेंगे अध्याय 13 श्लोक संख्या 2 के सफर पर। तो इसके पहले श्लोक संख्या 1 में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछे हैं कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञात ज्ञान क्या है, ज्ञा क्या है। ये 6 प्रश्न अर्जुन पूछे हैं और भगवान श्री कृष्ण ये दूसरा श्लोकों में अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आप सब सुने और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बोले हैं कि मेरे संदेश को अग्रसित करने वाले मनुष्य मेरे प्रिय होता है। तो हम शुरू करते हैं अध्याय 13 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले अर्जुन से, इदम शरीरे कौन्तेय क्षेत्रमित्य भिधीयते यतधो वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तदिति। श्री भगवान बोल रहे हैं अर्जुन से, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाले क्षेत्रज्ञ कहलाता है। भगवान बोल रहे हैं कि ये जो ढांचा शरीर है, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और इसके अंदर जो शरीरी है उसको क्या कहते हैं, क्षेत्रज्ञ कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। तात्पर्य, अर्जुन प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञ के विषय में जानने का इच्छुक था। जब उसने इन सबों के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इस शरीर बुद्धिजीवों के लिए कर्म क्षेत्र है। बुद्धिजीवी संसार में बधा हुआ है और वह भौतिक प्रकृति पर अपना प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करता रहता है। इस प्रकार प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है। यह कर्म क्षेत्र शरीर है और यह शरीर क्या है, शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। बुद्धिजीव इंद्रिय तृप्ति चाहता है। बुद्धिजीव मनुष्य इंद्रिय तृप्ति चाहता है। जैसे किसी सुंदर स्त्री को देखकर उसके प्रति आसक्त होना, जैसे किसी खाने वाले वस्तु पर भी आकर्षित होना। आगे बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है। इसलिए बुद्धिजीव के लिए यह शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है। अब जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ अथवा शरीर और शरीर के ज्ञाता, देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वह व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र के ज्ञाता के वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बुद्धिजीव यह जान सकता है कि वह अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है, दोहिनस्मि यथा देहे कुमार यौन जरा प्राप्ति धीरस्तत्र न मुहति। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अध्याय 2 के 13 नंबर श्लोक में पहले ही बता चुके हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर से बाल्यावस्था से तरुण अवस्था और तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था में अग्रसर बदलते रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा एक दूसरे शरीर में चला जाता है। और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। जो शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से लेके किशोर, किशोर से लेके तरुण और तरुण से लेके वृद्ध रूप में बदलता रहता है। और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तन हो रहा है। स्वामी स्पष्टतः क्षेत्रज्ञ है। जो स्वामी है, शरीर का स्वामी, वो क्षेत्रज्ञ है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ। वे ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां है, लेकिन ज्ञाता शरीर से
भित्र होता है, भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाए, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम इन सब वस्तुओं से भिन्न रहते हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम यह भी सोच सकते हैं कि हमारा शरीर से हमारा शरीर से भिन्न है। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है, क्षेत्रज्ञ कहलाता है, अर्थात कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है, और यह शरीर क्षेत्र क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है। भागवत गीता के प्रथम 6 अध्यायों में शरीर के ज्ञाता जीव तथा जीव की स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। 1 से लेकर अध्याय 6 तक शरीर के ज्ञाता जीव तथा जिस स्थिति में भगवान को समझा जा सकता है उसका वर्णन हुआ है। बीच में 6 अध्यायों में भगवान तथा भगवान के साथ जीवात्मा के संबंध एवं भक्ति के प्रसंग में परमात्मा का वर्णन है। इन अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण भगवान की श्रेष्ठता तथा जीव का अधीन अवस्था की निश्चित रूप में परिभाषा की गई है। जीवात्मा सभी प्रकार से अधीन है और अपनी विस्मृति के कारण वे कष्ट उठा रही है। जब पुण्य कर्मों द्वारा उन्हें प्रकाश मिलता है तो वे विभिन्न परिस्थितियों में यथा अर्थ धनहीन जिज्ञासु तथा ज्ञान विपासु के रूप में भगवान के पास पहुंचती है। इसका भी वर्णन हुआ है। अब 13वें अध्याय से आगे इसकी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार जीवात्मा प्रकृति के संपर्क में आता है और किस प्रकार कर्म, ज्ञान तथा भक्ति के विविध साधनों के द्वारा परमेश्वर उसका उद्धार करते हैं। यद्यपि जीवात्मा भौतिक शरीर से सर्वथा भिन्न है, लेकिन वह किस तरह उससे संबंध हो जाता है इसकी भी व्याख्या की गई है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।